रेडियो पिटारा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश कुमार सैनी जो कि एक हरित विशेषज्ञ हैं और आज हमें कटीली वनस्पतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जैविक विविधता पाई जाती है और ये जैविक विविधता ही आकर्षण का केंद्र है। जैविक विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। आमतौर पर लोग आकर्षित होते हैं फूलों को लेकर, कुछ आकर्षित होते हैं फलों को लेकर, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में हैं जो कटीली वनस्पतियों को लेकर काफी आकर्षित होते हैं। और इसी लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो कटीली वनस्पतियां हैं ये एक तरह से जीरोफाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स का मतलब होता है एक ऐसी प्रकार की वनस्पति जिसे पानी की कम आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही जहाँ पर कम बरसात होती है वहाँ पे ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और कठिन परिस्थितियों में जहाँ पे बहुत अधिक तापमान होता है, हम कह सकते हैं कि 42, 45, 48 डिग्री तापमान में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इनमें ज़्यादातर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कटीली होती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि पानी की कमी की वजह से इनमें पत्तियों का रूप धारण नहीं हो पाता और जो पत्तियां हैं वो आगे चलकर कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जो कि कटीली वनस्पतियों से भरी हुई है, जिन्हें कि हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। और जहां पर ये बहुत सारे जीरोफाइटिक प्लांट्स को एकत्रित कर लगाया जाता है, और तो हम उस जगह को हम कह सकते हैं कि जीरोफाइटिक गार्डन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रजातियां यहाँ पर संग्रहित की गई हों। ऐसे ही कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो कैक्टस, यूफोर्बिया, एडिनियम, अलोय, अगेव जैसी कुछ प्रजातियां हैं, उनके प्रति उनका भारी लगाव है और उनको वो एकत्रित करते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जीरोफाइटिक प्लांट्स में आती हैं और वो आयुर्वेदिक तौर पर भी उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं इस रहस्यमयी दुनिया में और वहाँ आपको दिखाते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जो कि जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, और आप इसका आनंद लीजिए। ये जो प्रकार का जो पार्क है, ये गार्डन जिसे हम जीरोफाइटिक प्लांट्स का पार्क कह सकते हैं या जीरोफाइटिक गार्डन कह सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की वो प्रजातियाँ पाई जाती है जिन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और तेज़ गर्मी में ये जीवित रह सकते हैं। ज़्यादा पानी या पानी का भराव इनके लिए घातक सिद्ध होता है। आप देखिए, शुष्क प्रदेश में ये पाए जाते हैं, जहाँ पे मरुस्थल्य हो या जहाँ बारिश बहुत कम होती हो, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के पेड़ पौधे अक्सर पाए जाते हैं। इनकी अपनी सुंदरता है। रोज़ यानी कि एडिनियम, और आप देख सकते हैं एडिनियम की विभिन्न प्रजातियाँ, इनको काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। आपको ये कई लोगों के घर के अंदर सजावटी फूलों के रूप में लगाए हुए मिल सकते हैं। विभिन्न रंगों के फूल इसमें आते हैं। इसमें ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है और इनका जो प्रोपोगेशन होता है वो बीज के द्वारा होता है। आप देखिए किस तरीके से ये पहले फली बनती है और फली बनने के बाद अपने आप वो बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है, और उसके बाद में ये देखिए रुई जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं और इसके बीच में आपको बीज भी नज़र आ रहे होंगे। आप देखिए किस तरीके के बीज हैं। इन बीजों को अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं और इससे आप एडिनियम तैयार भी कर सकते हैं। एडिनियम की बोनसाई लोगों में काफ़ी प्रचलन में है और आप देखिए किस तरीके के सुंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये एडिनियम। आप देखिए ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल नहीं भाता है। और ये देखिए आप विभिन्न प्रकार के कैक्टस, एक बार फिर ये देखिए स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया की विभिन्न प्रजातियाँ। कहा यह जाता है कि ये जो स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरिया की जो वैराइटीज़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देती हैं।
इसलिए ये काफ़ी लोगों में प्रचलन में है, लोग इन्हें पहचानते हैं। ये देखिए आप एक बार फिर विभिन्न प्रकार के आपको जेरोफाइटिक पौधे, ये पौधे आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, विभिन्न प्रकार के हैं। ये देखिए जीरोफाइटिक, यानी कि कम पानी की जिसको ज़रूरत होती है ऐसे पौधे। और ये आप एक बार फिर देखिए गोल्डन बैरल कैक्टस। गोल्डन बैरल कैक्टस लोगों को काफ़ी भाता है ये, और आप देख सकते हैं। और इसके साथ में जो छोटे छोटे आपको पौधे नज़र आ रहे हैं साइड में निकलते हुए, ये पौधों को अलग करके आप इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। गोल्डन बैरल कैक्टस लोगों को बहुत भाता है। जो कैक्टस के शौकीन हैं वो इसको अपने घर में, घर की छत पर रखना पसंद करते हैं। ये देखिए आप, ये पौधा आपको चंपा की याद दिलाएगा। चंपा जैसे सुंदर फूल इसके ऊपर आते हैं, परंतु इसका जब आप तना देखते हैं आप तने पे पाएंगे कि पूरे तने के ऊपर कांटे कांटे कांटे, और ऊपर देखिए फिर फूल, चंपा के समान फूल, सुंदर फूल। इसको बोलते हैं पैचीपोडियम लेमेरी। एकदम चंपा के समान दिखने वाले फूल हैं ये। और आप नीचे अगर देखेंगे इसको तो कांटे हैं, तने पे पूरे कांटे हैं, फिर पत्तियां हैं, और उसके बाद में आप देखिए सुंदर फूल। ये भी एक विशेष प्रकार का कैक्टस है, आप देख सकते हैं। इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं किस तरीके का, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये आपको। लोग इन कैक्टस की सुंदरता के दीवाने हैं। कैक्टस की, सकुलेंट्स की अपनी अलग ही एक दुनिया है, यूफोर्बिया। और जो लोग इनके दीवाने हैं वो इनको संग्रहित करना चाहते हैं। आप देखिए किस तरीके से, आपको एक बार फिर मैं गोल्डन बैरल कैक्टस दिखाता हूँ। गोल्डन बैरल कैक्टस बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये, और धीरे धीरे इसकी साइज़ भी बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर। और ये दुनिया है जीरोफाइटिक प्लांट्स की, आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की जीरोफाइटिक प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए किस तरीके के कैक्टस में सुंदर फूल, बहुत कम लोगों ने ऐसा दृश्य देखा होगा। आप देखिए किस तरीके से सुंदर फूल खिले हुए हैं कैक्टस के ऊपर, और यही इस कैक्टस की सबसे बड़ी ब्यूटी है। सबसे ज़्यादा सुंदरता कैक्टस के ऊपर, इतना सुंदर फूल हर किसी को आकर्षित करता है। आप देखिए किस तरीके से विभिन्न प्रकार के कैक्टस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कैक्टस, मन भावन कैक्टस, लोगों को लुभाने वाले कैक्टस। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एलोवेरा, अलोए, अगेव की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ। साथ ही आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको डिज़र्ट रोजेस, एडीनियम आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए सुंदर एडीनियम। ये सब पौधे जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, बहुत कम पानी की इनको आवश्यकता होती है। और ये आप देखिए बहुत ही सुंदर फूल, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। लोग एडीनियम के दीवाने हैं। विभिन्न प्रकार के कैक्टस, आपको बहुत सारे लोग कैक्टस के दीवाने मिलेंगे, शौकीन मिलेंगे, और वो इनका संग्रहण करते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे नोलिना पाम। और ये देखिए एक बार फिर मैं दिखाता हूँ आपको विभिन्न प्रकार के स्नेक प्लांट्स, सेंसिवेरिया की वैराइटीज़।
ये विशेष प्रकार का कैक्टस है जिसे मेलो कैक्टस कहते हैं। मेलो कैक्टस बहुत ही सुंदर फूल आप इस पे देख सकते हैं, किस तरीके से ये सुंदर फूल इसके ऊपर आए हुए हैं। मेलो कैक्टस श्रेणी में आता है ये। जीरोफाइटिक पौधे जो हैं या जीरोफाइटिक गार्डन हमेशा ही लोगों में उत्सुकता का केंद्र रहा है। अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जीरोफाइटिक पौधे प्रदर्शित किए गए हैं। एलोवेरा, अलोए की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे निकल रहे हैं अलग से, इनको सकर्स कहते हैं। इन सकर्स को आप निकाल के दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेन पौधे के बगल में छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं जिनको कि हम सकर्स कहते हैं। इन सकर्स को दूसरी जगह लगाया जा सकता है। मरु प्रदेश में पाए जाने वाली वनस्पति जीरोफाइटिक प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं यूफोर्बिया ट्राइकोली, ये एक तरह का पौधा है जो कि आयुर्वेदिक पौधा भी है। बहुत सारी दवाइयाँ इससे बनती हैं। आप देखिए, जब आप मरु प्रदेश में घूमे होंगे तो आपने इस प्रकार की वनस्पति को वहाँ पाया होगा। जीरोफाइटिक प्लांट्स आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कैक्टस भी यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके के अलग अलग कैक्टस आपको नज़र आ रहे होंगे। और आपने देखा होगा कि कैक्टस के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गोल कैक्टस, ये विभिन्न प्रकार के कैक्टस आप देखिए, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप देखिए अगेव, एलोवेरा, विभिन्न प्रकार के आपकी सेंसिवेरिया, और ये आप देखिए आपके कैक्टस की प्रजातियां। और एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगेव अगस्टिफोलिया। और ये देखिए आप किस तरीके के विभिन्न प्रजाति के कैक्टस आपको दिखने को मिल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके के कैक्टस, नीचे से हरा और ऊपर से आप देखिए अलग ही कलर रंग नज़र आएगा आपको। कैक्टस की अपनी दुनिया है, जीरोफाइटिक प्लांट्स की अपनी एक दुनिया है, आप देख सकते हैं। और आज हमने आपको इस दुनिया में प्रवेश करवाया, बहुत सारे पौधों से आपसे रूबरू कराया। और आप देख सकते हैं ये वो पौधे हैं जिन्हें पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। और ये देखिए एक बार फिर विभिन्न प्रकार के कैक्टस, सकुलेंट्स, अलोए, और ये आप देखिए एक बार फिर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।